उसने फिर अपना अंगूठा अपने होठों पर लगाया सॉस को टेस्ट करने के लिए। उसका एक्सप्रेशन सोचने वाला था, जबकि एलेट शॉक में देख रही थी, पूरी तरह से घबराई हुई और लाल हो चुकी। एगलेट उसके एक्शन से हैरान थी, सोच रही थी कि सैंडविच अच्छा है, पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया। डीमन किंग ने उसे शांति से देखा, बस पूछा क्या हुआ। शर्म से डूबी हुई एगलेट बस और ज्यादा ब्लश करती रही। अभी भी घबराई हुई एगलेट सोचती है कि क्या अब ये नॉर्मल है। उसने सोचा कि उसने उसे इतनी अचानक से छुआ। डीमन किंग ने हल्की सी स्माइल दी, मजाक में पूछा कि क्या उसे अब इस बात से हैरान होना थोड़ा लेट नहीं हो गया। एगलेट मान गई कि वो सही हो सकता है, पर अपने मन में सोचा कि ये पहले कभी नहीं हुआ। उसे याद आया जब उसने पफिन को डीमन किंग से चिपकते हुए देखा था, जबकि आउल देख रहा था। उसे याद है पफिन ने कहा था कि उसने दावा किया था कि वो उसकी लवर नहीं है। उसकी सोच परेशान थी। एगलेट को लगा कि वो करीब थे और उसने डीमन किंग से पूछा कि पफिन किस तरह की लड़की है। डीमन किंग ने उसे देखा, पफिन के बारे में उसके अचानक सवाल से हैरान होते हुए। उसने शांति से समझाया कि पफिन उसके शाही सबॉर्डिनेट्स में से एक है, बिल्कुल आउल की तरह। एगलेट ने इस बात को समझा। उसे एहसास हुआ कि पफिन डीमन किंग के लिए फीलिंग्स रखती है। उसके करीब झुकते हुए डीमन किंग ने उससे पूछा कि वो उसे बार बार उसके टाइटल से क्यों बुला रही है। उसने उसे ध्यान से देखा, इस बात पर जोर देते हुए पूछा कि क्या वो उसका नाम जानती है। बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए एगलेट ने धीरे से पहली बार उसका नाम बोला, रेवन। रेवन ने प्यार से मुस्कुराकर उसका नाम कंफर्म किया, जिससे वो और भी ज्यादा शर्मा गई। एक फ्लैशबैक में एक छोटा आदमी ब्राउन बालों के साथ एक लाल ड्रैगन से बात करता है, जो उसे कहता है कि वो किसी भी इंसान का ख्याल रखे जो उसे मिले, लड़ाई के बावजूद। प्रेजेंट में एगलेट को एहसास होता है कि किसी भी इंसान जो ड्रैगन को पकड़ने की काबिलियत रखते हैं, वो उसके खुद के टेरा की किंगडम से आए होंगे। पफिन, लाल टिप्स वाले बालों वाली एक यंग औरत, एक अंधेरे चोगे में कोर्टयार्ड से गुजर रही है। उसका एक्सप्रेशन गंभीर है। एक मेमोरी में वो एक सफेद बालों वाली औरत को एक ड्रैगन का सामना करते हुए देखती है, सोचते हुए कि एक खतरनाक इंसान डीमन किंग के लिए खतरा हो सकती है। पफिन उस याद पर गुस्से से दांत पीसती है, जब किसी ने उसकी डीमन किंग के इतना करीब आ गया था। उसका पास्ट फ्लैश होता है जब उसे बताया गया था कि डीमन किंग डरावना था। उसे याद है कि जब उसने उसे इंसानी कैदियों से बचाया था तो वो अकेला लग रहा था। एक छोटी निशान वाली लड़की के रूप में उसने कसम खाई थी कि वो उसके लिए यूजफुल बनेगी। पफिन को याद है कि वो सबसे कम उम्र की लैंस कॉर्पोरल बनने के लिए और एक ब्लैक ऑप्स यूनिट बनाने के लिए कितनी मेहनत की थी, ये सब उसकी सेवा में होने के लिए। प्रेजेंट में वापस आते हुए पफिन अकेला और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती है। उसे लगता है कि लॉर्ड आउल भी बदल गया है और उसे अंधेरे में छोड़ दिया गया है। कहीं और लोग रहस्यमयी सफेद बालों वाली लड़की के बारे में बातें करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि वो अफवाहों वाली इंसान होनी चाहिए। पास के सैनिक उसी लड़की के बारे में चर्चा करते हैं, अफवाहों का जिक्र करते हैं कि उसने क्वीन को मारने की कोशिश की थी और अब उसके सर पर इनाम है। पफिट उन सैनिकों के पास आती है और मांग करती है कि वो उसे उस कहानी के बारे में सब कुछ बता दें। सीन वापस उस जेल में आता है जहां टोकी प्रिंसेस पक्के कदमों से एक सेल की तरफ चलती है। चांद को देखते हुए टोकी प्रिंसेस सोचती है कि एगलेट मर चुकी होगी, लेकिन कसम खाती है कि जब तक वो खुद लाश नहीं देख लेती उसे शांति नहीं मिलेगी। एक गार्ड दौड़ता हुआ आता है और टोकी प्रिंसेस को बताता है कि किसी ने प्रिंस से मिलने की रिक्वेस्ट की है। गार्ड बताता है कि उस विजिटर का दावा है कि उसने सफेद बालों वाली इंसान को देखा है जिसे प्रिंस ढूंढ रहा है। टोकी प्रिंसेस के चेहरे पर एक बुरी मुस्कान फैल जाती है जब उसे एहसास होता है कि एगलेट अभी जिंदा है। वो गार्ड को भेज देती है, कहती हुई कि प्रिंस बिजी है, इसलिए वो खुद इसे हैंडल करेगी। टोकी प्रिंसेस जमीन पर घुटने टेक कर बैठे एक चोगे पहने फिगर का सामना करती है, पूछती है कि क्या वही है जिसके पास इन्फॉर्मेशन है। पफिन को याद आता है कि उसने क्वीन से मिलने के लिए भेस बदला था, जबकि अभी एक बूढ़ी औरत के भेस में वो दावा करती है कि वो एक सफर करने वाली जादूगर है जिसके पास अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन है। टोकी प्रिंसेस शक से अपना फैन अपने चेहरे पर रखती है, जादूगर से डिस्क्रिप्शन पूछती है। अपना फैन नीचे करते हुए टोकी प्रिंसेस जोर से पूछती है, सब कुछ बताओ। और भेस बदली हुई पफिन एक बुरी मुस्कान के साथ सहमत हो जाती है। पफिन मन ही मन कसम खाती है कि वो ये अपने किंग के लिए करेगी, जबकि रेवन और एगलेट की शांतिपूर्ण पिकनिक की एक मेमोरी फ्लैश होती है। डीमन लॉर्ड के कासल में दो गार्ड्स चुपचाप इंसानी आर्मी के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें लाल बालों वाला उनके लिए नफरत दिखाता है। नीले बालों वाला गार्ड अपने लाल बालों वाले साथी से पूछता है कि क्या वो सफेद प्रिंसेस एगलेट को जानता है। लाल बालों वाला गार्ड अनुमान लगाता है कि वो इंसानी प्रिंसेस हो सकती है, लेकिन नीले बालों वाला गार्ड इस विचार का मजाक उड़ाता है। एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें एगलेट चिंता से देखती है और किसी से पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो लाल बालों वाले गार्ड से बात कर रही है जिसका हाथ जख्मी है और वो उसके विरोध के बावजूद भी उसके जख्म का इलाज करने पर जोर देती है। मेमोरी में दिखाया जाता है कि एगलेट आहिस्ता से लाल बालों वाले गार्ड के बंधे हुए हाथ की देखभाल कर रही है जब वो साथ बैठे हैं। प्रेजेंट में वापस आते हुए नीले बालों वाला गार्ड अपने दोस्त को चढ़ाता है, पूछता है कि क्या तभी वो उस पर फिदा हो गया था, जिसे लाल बालों वाला गार्ड गुस्से से डांटता है और चुप हो जाता है। और उनकी बातचीत मर्सिकाई वाली भोजन की तरफ चली जाती है, थाईलैंड के डंक के बारे में। नीले बालों वाला गार्ड अपने दोस्त की यह लीकेज पर कमेंट करता है, जिससे लाल बालों वाला गार्ड नाराज हो जाता है। मैट केयर से चेतावनी आती है चिप दौड़ाने के हट जाने पर, जबकि लाल बालों वाला गार्ड मैट केयर से बहस करता है, बोलते हुए कि उसकी अभी भी बहन करने का मन था। एक झटके के माध्यम से हमारी प्रोटैगनिस्ट पता चलता है कि वो भोजन
बोरियल गिरोह बैंक के बारे में था। तो कहानी एक रोमांचक नुक्ते पर पहुंच जाती है जहां लॉर्ड आउल ने अपने आशीर्वाद में काफी देर तक अपनी दोस्त को घूरने के बाद उसकी चिप की खेमा 10 सालों के लिए बैन कर दिया था। गुस्से से इनकार करता है। कहीं और रेवन एक शॉकिंग अफवाह सुनता है कि एक डीमन को ह्यूमन प्रिंसेस एगलेट से प्यार हो गया है। रेवन अपनी डेस्क पर शांति और गहरी सोच में बैठा है। दोनों गार्ड्स को फिर से दिखाया जाता है जो कंफर्म करते हैं कि वही लोग हैं जिन्होंने अफवाह फैलाई कि कोई एगलेट से प्यार करता है। रेवन उन शब्दों को सोचता है, हैरान है कि कौन सा डेमन एगलेट से प्यार कर सकता है। क्योंकि उसने नाम नहीं सुना, वो सोचता रहता है, सवाल करता है कि कौन उसके इतना करीब आ सकता है। उसके दिमाग में कैसल में एगलेट की जिंदगी की इमेजेस फ्लैश होती हैं। पहले उसे सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, अगले ही पल उसे कैफेटेरिया में डीमन बच्चों को खुशी से खाना सर्व करते हुए देखता है। फिर उसे याद आता है कि वो डीमन बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ खुशी से बुनाई कर रही है। इतने सारे लोगों से उसकी इंटरैक्शन को देखकर एक चिबी रेवन को एहसास होता है कि सस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। वो एगलेट के भरोसेमंद और हर काम में दखल देने वाले नेचर के बारे में सोचता है, उसे दुनिया के तरीकों से अनजान बताता है। रेवन उसे मुश्किल लगती है। उसे लगता है कि जैसे ही वो नजर हटाता है वो गायब हो जाती है और हमेशा भटकती रहती है। उसे उसकी कमजोरी याद आती है। उसे याद आता है कि उसकी सोच में वो एक पावरलेस छिपी हुई प्रिंसेस थी, किसी और मैजिक वाले की तरह नहीं। उसकी धीमी आवाज में उसका नाम रेवन कहने की याद उसके दिमाग में गूंजती है। ख्यालों में खोया रेवन गहरा ब्लश करता है, उस याद से साफ तौर पर घबराया हुआ है। अचानक दरवाजे के हैंडल की आवाज उसका ध्यान खींचते हैं जब एगलेट झांक कर देखती है, एक शोर को नोटिस करते हुए। अपनी डेस्क पर एक घबराए हुए चिबी रेवन को देखकर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। एगलॉट उसके माथे को छूती है, चिंता करती है कि उसका लाल चेहरा मतलब उसे बुखार है, और सोचती है कि क्या डीमंस भी बीमार हो सकते हैं। वो प्यार से मुस्कुराती है, उसकी देखभाल करने की पेशकश करती है, कहती है कि वो इतना तो कर ही सकती है, भले ही वो उसका हक पेलो ना हो। रेवन धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और उसे चूमता है। उसे बताता है कि उसे उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो उसे सच्चे दिल से देखता है, कहता है कि बस उसके पास रहना ही काफी है, जिससे वो ब्लश करने लगती है। दरवाजे पर आवाज सुनकर रेवन अनाउंस करता है कि वो आ रहा है, जबकि इग्लिट चिंता से देखती है। रेवन गंभीर एक्सप्रेशन के साथ आउल की तरफ पलटता है, इग्लिट को अपने पीछे रहने का निर्देश देता है। दूर से देखते हुए दोनों गार्ड्स निष्कर्ष निकालते हैं कि डीमन लॉर्ड खुद ही वो है जिसे इंसान से प्यार हो गया है। अकेली छोड़ दी गई इग्लिट चिंता में बैठी है, डरती है कि आने वाली इंसानी आर्मी एक बड़ी जंग शुरू कर देगी। वो भारी दिल से देखती है, चाहती है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके, पर जानती है कि ये इतना आसान नहीं है। पलटने पर इग्लिट हैरान होती है जब वो दरवाजे पर पफिन को एक सख्त लुक के साथ खड़ा पाती है। इग्लिट उसे पहचानती है और उसका नाम पुकारती है, उसके अचानक आने से कंफ्यूज्ड है। पफिन जबरदस्ती इग्लिट का हाथ पकड़ती है जब इग्लिट हैरानी में उसका नाम चिल्लाती है। एक जोरदार धक्के के साथ पफिन इग्लिट को लाल क्रैकलिंग एनर्जी के एक रिफ्ट की तरफ धकेल देती है। इग्लिट एक अजीब चमकदार लाल खाली जगह में पीछे गिर जाती है, पूरी तरह से हैरान, जबकि पफिन ऊपर से देखती है। वो दर्दनाक आवाज के साथ पत्थर के फ्लोर पर जोर से गिरती है, शॉक में चिल्लाती है। जमीन से ऊपर देखते हुए इग्लिट का सामना सीधे उसकी तरफ पॉइंट की हुई तलवार की तेज नोक से होता है। वो खुद को चारों तरफ से हथियारबंद इंसानी सैनिकों से घिरी पाती है, जिनकी तलवारें निकली हुई हैं। नीले और सफेद मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक आदमी आगे बढ़ता है, कैद की गई इग्लिट को नीचे देखते हुए। नीले बालों वाला आदमी उसे घूरता है और घोषणा करता है, मिल गई तुम इग्लिट। भेस बदली हुई पफिन उस आदमी के बगल में आती है, पूछती है कि क्या ये वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था, और वो कंफर्म करता है कि वही है। फिर वो आदमी अपनी तलवार उस बूढ़ी औरत की तरफ करता है, उसे डीमन बताता है। वो अपने सोल्जर्स को आदेश देता है कि वो उस डीमन को एक मैजिक सील से बांध दे और इग्लिट को गाड़ी में ले जाएं। उसकी गर्दन पर तलवारें क्रॉस किए हुए फ्लोर पर फंसी हुई इग्लिट एक अशुभ सोच सुनती है, माँ हमारा इंतजार कर रही है। वापस रेवन के खाली सजे हुए ऑफिस में एक आवाज पुकारती है, इग्लिट से सवाल करती है। रेवन दरवाजे पर खड़ा है, एहसास करता है कि कमरा खाली है और वो चली गई है। वो फ्रस्ट्रेशन में आह भरता है, सोचता है कि वो एक बार फिर भटक गई है। उसका ध्यान हवा में लटकी हुई लाल एनर्जी के एक हल्के से क्रैकलिंग निशान पर जाता है। रेवन उस निशान का जायजा लेता है, उसे स्पेस मैजिक के रूप में पहचानता है और सवाल करता है कि इसका इस्तेमाल किसने किया होगा। जानता है कि इग्लेट ऐसा नहीं कर सकती। जब लाल पार्टिकल्स उसके हाथ में चमकते हैं तो अचानक एहसास का भाव रेवन के चेहरे पर आता है जब वो मुजरिम को पहचानता है, पफिन। कहीं और एक सेल का दरवाजा जोर से बंद होता है और इग्लेट को एक अंधेरे जेल में फेंक दिया जाता है। नीले बालों वाला आदमी बार के जरिए इग्लेट को घूरता है, हैरान है कि वो अभी भी जिंदा और इंसान है, जबकि पफिन एक दूसरे सेल में कैद पड़ी है। इग्लेट पूछती है कि क्या वो उसे मारने वाला है, लेकिन वो उसे ठंडे तरीके से बताता है कि उसे सजा तय होने तक वहीं इंतजार करना पड़ेगा। कंफ्यूज्ड
स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में पूछती है और वो हंसी उड़ाता है कि उसने उसे मारने का प्लान किया था, पर उनकी माँ ने उसकी जिंदगी की भीख मांगी। एक अचानक सोच एग्लेट के मन में आती है जब वो सोचती है कि कहीं ओरिजिनल इवेंट्स अभी पूरी तरह से बदले तो नहीं हैं। एक फ्लैशबैक ओरिजिनल प्लान को दिखाता है। अलेट को एक सेंट को बुलाने के लिए बलि देने की एक रस्म, जिसे रेवन इंटरनली नोट करता है कि ये पूरी तरह से फालतू है। खून से सने हुए स्क्रीन पर भयानक ओरिजिनल टाइमलाइन की डिटेल्स हैं। प्रिंसेस की बलि दो, सेंट को बुलाओ और डीमन किंग को हराओ। डीमन किंग की मौत का ख्याल एग्लेट में मायूसी की लहर भेज देता है। प्रेजेंट में वापस नीली बालों वाला आदमी ब्लश करता है और नजरें चुराता है। धीरे से बोलता है कि उससे दूर भागना भी कोई काम नहीं आया। एग्लेट सोचती है कि उसने ये खुद ही किया है। तभी एक अचानक आवाज उसे और नीली बालों वाले आदमी दोनों को चौकन्ना कर देती है। एक नई हिम्मत के साथ एग्लेट घोषणा करती है कि वो अब पहले जैसी नहीं है और भाग सकती है। पर उसे पता चलता है कि मैजिक सीलिंग बार्स उसकी शक्ति को खत्म कर देते हैं। वो सोचती है कि उसे मैजिक सीलिंग सेल में क्यों डाला गया। उसे एहसास होता है कि किसी को जरूर पता होगा कि वो मैजिक यूज कर सकती है, और फ्रस्ट्रेशन में कराती है। पास की एक सेल में पफिन पत्थर के फ्लोर पर बेहोश पड़ी है। उसे देखकर एग्लेट चिंता से पुकारती है, चेतावनी देती है कि यहाँ मैजिक सील है। पर पफिन गुस्से से उसे चुप रहने को कहती है। पफिन आंसुओं के साथ पूछती है कि एग्लेट क्यों चिंता कर रही है, जबकि उसी ने उसे धोखा दिया था। ग्लेड उस धोखे के इल्जाम से पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होकर देखती है। पफिन समझाती है कि उसने सुना था कि प्रिंस एक सफेद बालों वाली औरत को ढूंढ रहा था और उसने उसे एग्लेट तक पहुंचा दिया। ये एहसास होने पर कि उसकी अपनी गिरफ्तारी भी डील का हिस्सा थी, पफिन कड़वाहट से एग्लेट को कहती है कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, हालांकि वो अपना डर मानती है। एग्लेट पफिन को सच्ची क्यूरियोसिटी से देखती है और पूछती है कि उसे क्रिमिनल क्यों माना जाता है। शांत हिम्मत के साथ खड़ी होकर एग्लेट कहती है, यही वो लोग कहना पसंद करते हैं जो अलग होते हैं। पफिन जोर देती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। जिक्र करती है कि क्वीन उसका नाम जानती थी, जो एग्लेट के लिए कंफर्म करता है कि क्वीन ने ही धोखे की साजिश रची थी। बार्स को हिलाते हुए पफिन मांग करती है कि एग्लेट अपना असली रूप दिखाए, पर एग्लेट शांति से जवाब देती है कि दिखाने के लिए कुछ नहीं है। एग्लेट धीरे से उस निर्मम फैसले को दोहराती है जो उसने हमेशा सुना है, रंग या मैजिक के बिना वाला व्यक्ति जरूर कर्स्ड होगा। कर्स्ड शब्द पर रिएक्ट करते हुए एग्लेट समझाती है कि उसके सफेद बाल उसका नेचुरल रंग है, हालांकि वो नहीं जानती क्यों। वो अपने अकेले पास्ट को बताती है, समझाती है कि वो एक टावर में अकेले बड़ी हुई, बस बाहर की दुनिया के सपने देखती थी। पफिन गुस्से से उस पर झूठ बोलने और डीमन किंग को धोखा देने की कोशिश का इल्जाम लगाती है। हैरान होकर एग्लेट पफिन से पूछती है कि उसे इस बारे में कैसे पता हो सकता है। पफिन समझाती है कि ये कहानी एक पुरानी है जो सभी डीमंस जानते हैं, और यही वो वजह है जिसके कारण वो इंसानों से नफरत करते हैं। ब्लश करते हुए पफिन डीमन किंग और उसके मरने की इच्छा के बारे में सोचती है। वो भयानक वफादारी के साथ घोषणा करती है कि वो उसे मरने नहीं देगी, भले ही उसकी खुद की जान चली जाए। उसके शब्द एग्लेट को छू जाते हैं, जिसे याद आता है कि जब वो पहली बार मिले थे तो रेवन कितना इनडिफरेंट लगता था। रेवन की कोमल आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, उसे बताती है कि बस उसके पास रहना ही काफी है। एग्लेट चौकन्नी पफिन की तरफ पलटती है और कन्फेस करती है कि रेवन के विपरीत वो मरना नहीं चाहती थी। चांदनी में नहाकर एग्लेट एक शक्तिशाली नई हिम्मत के साथ अपने सेल में खड़ी है। वो अपना पूरा नाम और टाइटल के साथ अपना परिचय देती है, एग्लेट आर्कोप्टेरिक्स, किंगडम ऑफ ड्रा की प्रिंसेस। जब वो बोलती है, एग्लेट एक चुपचाप कसम खाती है कि वो डीमन किंग रेवन की रक्षा करेगी। कसम खाती है कि वो किसी को उसे मरने नहीं देगी। पफिन हैरानी में घूरती है, भूले हुए किंगडम के नाम को प्रोसेस करने की कोशिश करती है। उसे एहसास होता है जब वो इनक्रेड्युलिटी में सोचती है, प्रिंसेस। एक क्लोजअप इग्लेट का चेहरा दिखाता है, उसका एक्सप्रेशन अब अटल निश्चय से भरा हुआ है। पफिन अपने सेल के बार्स को हिलाती है, एग्लेट पर चिल्लाती है कि झूठ बोलना बंद करो, और जोर देती है कि एक प्रिंसेस को वहां नहीं होना चाहिए। वो अपना इनकार जारी रखती है, सवाल करती है कि एक प्रिंसेस के सफेद बाल कैसे हो सकते हैं। एग्लेट उसकी घबराहट भरी निगाह से एक शांत, अटल एक्सप्रेशन के साथ मिलती है। एग्लेट अपनी पहचान पर विचार करती है, धीरे से अपना ही नाम सोचती है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि वो प्रिंसेस एग्लेट आर्कोप्टेरिक्स के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन बिना किसी मैजिक के। उसकी मैजिकलेस पैदाइश शाही परिवार को खतरा हो सकती थी, पर फिर कुछ बदला। एग्लेट को याद है कि उसकी परिस्थितियों के बावजूद एक इंसान हमेशा उसके लिए मौजूद रहता था। एक मेमोरी ऊपर आती है जिसमें एक यंग नीली बालों वाला लड़का, उसका भाई, उसे खेलने के लिए बुलाता है क्योंकि आसपास कोई नहीं था। वो याद उसकी छोटी उम्र में चेहरे पर एक लाली लाती है जब वो शुद्ध खुशी से मुस्कुराती है। उसे याद है कि कैसे उसका भाई उसे ढूंढने के बाद उसे छुपकर बाहर खेलने ले जाता था।
उनके खुशी के पल तब रुक गए जब उनकी सौतेली माँ ने उन्हें ढूंढ लिया, मांग करते हुए पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। पफिन अपने सेल से देखती है, दुख से याद करती है कि उस दिन के बाद